जैसे ये आगे आप देखो कि अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखो जैसे अभी मुझे जहां लगता है कि वो एक बार बंदा घबरा जाता है, भैया ये क्या हुआ। 15,000 रुपीज 20,000 किलोमीटर्स। अभी एज सच कोई इशू नहीं आया है। मैंने 1800 चीज देखी है कि सेफ्टी है इसमें, और अगर गलती होगी तो पीछे वाले की गलती होगी, इसको मैनुअली हम लोग ऑफ कर सकें और मैनुअली ऑन कर सकें, पीछे वाले को भी एक टाइम मिल जाए उसको ब्रेक लगाने का। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, होप ऑल वेल। तो मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसा है कि ये पहाड़ों पे अपने आप ब्रेक लगा लेती है, या मार्केट में या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसमें क्या इशू आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि गाड़ी ने अपने आप एक दो बारी ब्रेक लगाई, हालांकि उसको मैं भी कंट्रोल कर सकता था, बट लेकिन इसने पहले ही उसको देख के ब्रेक लगा ली। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि इसमें अगर आप खुद ब्रेक लगा सकते हैं, आपको पता है सिचुएशन, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अगर अपने आप ब्रेक लगा लेती है तो मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा एक बार डेंजरस सा हो जाता है, क्योंकि कई बारी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप थोड़ा सा टर्न कर लिया, हल्का सा ब्रेक किसी ने पहले अगर आगे लगा ली तो आप उसको देख के कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये सेंस कर लेती है और उससे पहले ही अपने आप ब्रेक लगा लेती है। तो हम लोग जैसे पीछे बैक मिरर से भी देखते रहते हैं कि अगर हम लोग ब्रेक, हमें पता है कि हमें कितनी अप्लाई करनी है, और ये सडनली जो ब्रेक जो है ये आई थिंक 80% ज़्यादा ब्रेक को अप्लाई कर देती है। हम लोग जैसे 60% करेंगे कि आराम आराम से रुके, ताकि पीछे वाले को भी एक टाइम मिल जाए उसको ब्रेक लगाने का, उसको ब्रेक लाइट्स दिखे कि एकदम ऐसा ना हो कि हमने ब्रेक लगाई और उसको टाइम नहीं मिला। तो मतलब एक जो टाइम पीरियड हो जाता है ना कुछ सेकेंड्स का, तो मुझे लगता है कि वो कॉलिजन में नहीं होता, वो फटाफट ब्रेक लगा लेती है। गाड़ी जो है इतना गैप आगे हमें पता चलता है कि अगर हम इसको इतने आराम से ब्रेक लगाएंगे तो तब भी वो रुक जाएगी, और जो पीछे वाला बंदा है उसको भी एक बार अलर्ट हो जाएगा लाइट्स देख के कि गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, तो उसको भी टाइम मिल जाता है। इस सिचुएशन में जो कॉलिजन वाला जो सिस्टम है ये इतना टाइम नहीं देता है, मतलब गाड़ी पे बैठे वाला बंदा भी एक बार घबरा जाता है। कार चला रहा था तो सडनली इसने ब्रेक लगाई एक बंदे को देख के जो रोड के उस पार खड़ा था। ये देखो जैसे अभी इसने, ये अंकल खड़े थे, इसने बीप साउंड करना चालू कर दिया, आगे कोई गाड़ी नहीं थी, मतलब थोड़ा नजदीक आ गया था, बट लेकिन वो बिल्कुल मतलब इतना भी नजदीक नहीं था। तो इसने उसको देख के, वो टर्न था एक्चुअली, वो टर्न में इसने उसको देख के ब्रेक लगा। तो उसमें क्या हुआ कि अगर इस सिचुएशन में पीछे कोई आ रहा होता है, मतलब देखो कार नहीं थी, इसने एक ह्यूमन बीइंग को डिटेक्ट करके ब्रेक लगा ली, तो उस सिचुएशन में अब आगे तो कुछ नहीं ना था, तो पीछे वाले को क्या पता चलता कि एकदम सडनली ब्रेक क्यों लगी। तो वो मुझे कुछ लगता है कि ये कंपनी को देखना चाहिए इसको, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आगे आप देखो कि अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया, ठीक है, और मैं होम पेज पे चले जाता हूँ। अब मैं इसको गाड़ी को कर दिया मैंने ऑफ, अभी गाड़ी ऑफ हो गई, लेकिन अभी इसमें क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट दोबारा से अपने आप ऑन हो जाए किया, और आप देखना कि अभी जब मैं इसको ऑन करूंगा, ये दोबारा चेक करूंगा होम पे जाके सेफ्टी एंड सपोर्ट, तो ये नीचे हम लोग गए जब, तो ये देखो अब ये दोबारा से इसने जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑन हो गई। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर हम मैनुअली कर सकें, मुझे क्या लगता है गाइस कि इसको अगर हम लोग मैनुअली ऑफ कर दें, देखो ऑन हाईवे इसके सारे फीचर्स बहुत यूजफुल है, और आप गाड़ी अगर हाईवे पे लेके जाते हो तो मज़ा भी आने वाला है। जो रोड डिपैचर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एक्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसमें, सामने वाली गाड़ी को देख के अपने आप स्लो डाउन हो जाती है, फिर एक्सीलेट करती है, तो मतलब सारे फीचर अच्छे हैं। बट जो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ना, तो जो कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम है ना गाइस, इसमें मुझे लगता है कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर हम लोग इसको ऑफ कर दें तो वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहे। जैसे अब ये सिस्टम है, देखो रोड डिपैचर है वो 70 से अबव चलता है, क्रूज कंट्रोल जो है वो आपका 30 से अबव चलता है, वैसे इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए 50 से अबव, 40 से अबव इसको बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाए, तो भी एक बारी हम लोग मान लें। लेकिन अगर 20 की स्पीड पे कोई चल रहा है, 30 की या 15 की स्पीड पे, और सडनली ये ब्रेक लगा रही है जिसमें हम आराम आराम से चल रहे हैं, इसको कुछ ऐसा होना चाहिए, होंडा को करना चाहिए कि 40-50 से अबव ये वर्क करना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाए, या फिर इसको मैनुअली हम लोग ऑफ कर सकें और मैनुअली ऑन कर सकें। तो ऐसा कुछ सिस्टम हो तो मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए, होंडा को करनी चाहिए। बाकी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम में मुझे कोई इशू इतना बड़ा नहीं आया है, बट इसने एक दो बारी ब्रेक्स लगाई हैं,
लकीली ऐसी जगह ब्रेक नहीं लगा है, देखो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नहीं, लेकिन जैसे हम लोग लोकल चल रहे हैं तो कहीं कम जगह, कम मतलब कम लोग हैं, सडनली कोई बंदा सामने से जा रहा है और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो मतलब बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो ये ब्रेक लगा देती है। हालांकि देखो इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि सेफ्टी है इसमें, और अगर गलती होगी तो पीछे वाले की गलती होगी क्योंकि उसको देख के चलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग इंडियन मेंटालिटी है, हम लोग जो ब्रेक लगता है वो आजकल आपने बाहर देखा होगा अब्रॉड में, वहाँ पे डिस्टेंस जो होता है एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी के बीच में कम से कम जो गैप होता है ना वो एक गाड़ी का और होता है। तो उस हिसाब से इंडिया में मतलब गाड़ी इतनी नज़दीक होकर चलाते हैं तो वो तो पीछे वाले की गलती होगी अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं और उसने ब्रेक नहीं लगाई। लेकिन जो ये सिस्टम है ना कोलिजन वाला, मुझे लगता है कि ये बंद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको ऑन करके रखेंगे और कभी मार्केट में नहीं ऐसा बंदा सडनली सी आ जाए कोई, हम लोग उसको ब्रेक लगा सकते हैं लेकिन हम इतने पावर से ब्रेक नहीं लगाएंगे, उसको स्लो डाउन होकर ब्रेक लगाएंगे कि जिससे हमें पता है कि ये कंट्रोल भी हो जाएगी, उसके भी नहीं लगे, आगे वाले बंदे के भी कुछ नुकसान नहीं होगा, पीछे हमारी गाड़ी का और जो पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है या कोई व्हीकल है उसका भी नुकसान नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये मैनुअली बंद होना चाहिए। बट अभी एज सच कोई इशू नहीं आया है। मैंने 1800 1850 किलोमीटर रन कर लिया है गाड़ी। ब्रेकिंग सिस्टम है, ये सडनली ब्रेक जो लगा देती है तो उसमें ये बिल्कुल 80% अबव या 80% तो है ये मिनिमम, इतना ये प्रेशर से ब्रेक लगाती है और आवाज़ भी करती है और साउंड भी करती है। तो जो स्टार्टिंग के जो ऑनर्स हैं उनको इतना शायद एकदम सडनली ऐसी आवाज़ सुनेंगे तो मुझे जहाँ लगता है कि वो एक बार बंदा घबरा जाता है भैया ये क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से ये शायद एक चीज़ होनी चाहिए इसमें। बाकी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ और बतानी थी, जैसे पता करा था होंडा कंपनी में, इसमें क्या है कि गाइस जैसे आप अगर 5 साल की जैसे अनलिमिटेड वारंटी मिलती है तो 5 साल के बाद आप एक साल करके इसको 10 ईयर्स तक आप इसकी वारंटी बढ़ा। ये है कि जैसे 5 ईयर्स के बाद आप 1 साल की करेंगे जिसमें आपको 20,000 किलोमीटर्स मिलेंगे, जिसकी अराउंड मेरे ख्याल से 15,000 अराउंड इसकी कॉस्ट है, जिसमें आपकी 1 साल की बढ़ेगी जिसमें 20,000 किलोमीटर आप ले सकते हैं। ये इनकी एक टर्म एंड कंडीशन है, एक्सीडेंटल नहीं है। जैसे एक पूरी डैमेज हो जाती है गाड़ी जो, या कुछ गाड़ी में बहुत ज़्यादा मेजर इशू है तो ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंटेड नहीं है गाड़ी, आपकी नीट एंड क्लीन है और ठीक गाड़ी है तो इसको ये एक साल करके आपकी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जो 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स हैं तो ये 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स ही रहेंगे गाइज। लेकिन एक साल 20,000 किलोमीटर की ये वारंटी स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपकी 5 साल में जितनी भी चली हो उसके बाद ये 20,000 किलोमीटर्स की पर ईयर आपको वारंटी कर देंगे, जिसमें आपके 15,000 अराउंड जो पैसे हैं, जो इसके चार्जेस हैं एक्सटेंडेड वारंटी के, वो आपके लगेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई वीडियो गाइज।